प्रणाम नमस्कार सभी मित्रों का, आप सभी का इस लाइव में स्वागत है। आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइव को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि सभी लोगों को हमारी बातें, हमारा विषय हर आदमी तक पहुंच सके। स्वागत है दोस्तों। अभिषेक जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। पूरे भारत में दोस्तों, पूरे भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो गया 18 से 44 साल तक, और उससे पहले 45 से ऊपर तो लग ही रहा था। 60 से ऊपर वालों को भी लगा, मगर दूसरी लहर से पहले ही केंद्र सरकार ने आगाह कर दिया था राज्य सरकारों को कि सभी वैक्सीनेशन 18 से 44 की वैक्सीनेशन राज्य सरकार करें। मगर दिल्ली के अंदर, यूपी में वैक्सीनेशन चालू है, उत्तराखंड में चालू है 18 से 44, मगर दिल्ली में बंद है। मगर सिर्फ पोस्टर और प्रचार बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि जिस पैसे से वैक्सीन खरीदनी थी वो प्रचार में चल रहा है। और जब कुछ नहीं होता है तो थोप दो केंद्र सरकार पे। ये राज्य सरकार के भी दायित्व होते हैं, क्योंकि इन लोगों का इतिहास रहा। हरि सिंह रावत जी, जयबद्री विशाल भाई साहब, आपको लाइव में स्वागत है। कैसे हैं हरि भाई? दोस्तों, अपना काम दिल्ली में पूरा नहीं हो रहा दिल्ली सरकार का। माने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्ता में आने से पहले बहुत वादे करते हैं और उसके बाद उन वादों से मुकर जाते हैं। जब महामारी की कोई तैयारी नहीं थी दिल्ली के अंदर, या आप मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि भुगता है लोगों ने। ये हमेशा ही विरोध करा इन्होंने अच्छे कामों को। पूरा देश चाहता था राम मंदिर बने, आस्था थी पूरी देश की। देश ही नहीं, पूरे विश्व की आस्था थी हिंदुओं की। जब ये कह रहे थे कि वहाँ पे कॉलेज बनाया जाए, अरे वहाँ पे तो कॉलेज, राम मंदिर की जगह राम मंदिर बनेगा और बराबर में कॉलेज भी बन सकता है। मगर आप दिल्ली के कॉलेज तो बना दो, जिसका वादा दे के आप आए थे कि दिल्ली में हम सरकार में आएंगे तो कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। हॉस्पिटलों को लोगों ने देख लिया, स्कूलों को भी देख लिया कि उसमें बाकायदा किया जा रहा है कि जो पेपर में आए वही उतार लो और मार्क्स मिल जाते हैं। स्कूलों का भी लोगों ने देख लिया, अस्पताल का भी देख लिया। अब लोग तुम्हारे रोडों को देख रहे हैं, अन्य कामों को देख रहे हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार की एक योजना है, वन नेशन वन राशन कार्ड। अगले महीने 1 तारीख से पूरे देश के अंदर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार की तरफ से पूरे देश को राशन मुफ्त मिलेगी। 80 करोड़ के लोगों को लगभग, आगे पीछे हो सकता है, इनको राशन मिलेगी। पूरे देश को वैक्सीनेशन फ्री मिलेगा। यूपी जैसे राज्य बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उत्तराखंड राज्य बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर दिल्ली सिर्फ वोट की राजनीति होती है और छिटकासी की राजनीति होती है और कुछ नहीं होता दिल्ली के अंदर। सोमवार से दोस्तों लगभग उम्मीद है कि जिम भी खुल जाएंगे, मॉल भी खुल जाएंगे, स्विमिंग पूल भी खुल जाएंगे। और मेरा आपसे एक ही निवेदन है, दिल्ली सरकार के आप भरोसे ना रहें, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें। ये तो हाथ खड़े कर देते बीमारी में, इनका भरोसा बिल्कुल मत रहना आप। और मैं आप सभी के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से, आप सभी भाइयों के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से भारत में जो ओलंपिक में खिलाड़ी जा रहे हैं टोक्यो में, उनको बधाई देता हूँ। और गो फॉर गोल्ड जो उनका वो है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे भारत की तरफ से, पूरे अपने दोस्तों की तरफ से, और अपने भारतीय जनता पार्टी पर्वतीय प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश
की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, मैं इस टाइम पड़पड़गंज विधानसभा पड़पड़गंज वार्ड 12E से बोल रहा हूँ। मयूर विहार फेस 1 मेट्रो स्टेशन से लेकर के और बारापुला सलाई काले खां के पास जो बारापुला है वहाँ तक एक रोड बन रही है जिसको लगभग 6 साल से ऊपर हो गए और वो रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, जबकि 3 साल के अंदर अंदर सराय काले खां से और मेरठ तक का हाईवे 3 साल में कंप्लीट हो गया और ये उससे भी डबल टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाया। ये इनकी करनी और कथनी में फर्क है। दोस्तों, जब दिल्ली के अंदर कोविड बढ़ा, केजरीवाल जी ने कहा, पहले तो 2 दिन पहले कहा कि दिल्ली में पर्याप्त हॉस्पिटल है, पर्याप्त वेंटिलेटर है, और 2 दिन बाद ही कहने लगे ख़त्म हो गए। ऑक्सीजन की मारामारी थी। मैं बधाई देता हूँ अपने सांसद गौतम गंभीर जी को, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में पूर्वी दिल्ली नहीं पूरी दिल्ली का साथ दिया और लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए, दवाइयाँ मुहैया कराए। ये हैं जनसेवक। गौतम गंभीर जी से सीखना चाहिए हमें जनसेवा कैसी होती है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। ऐसे मेरे जुझारू हमें सांसद मिले, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र के ऐसे सांसद मिले, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके लोगों की तरफ से और सभी भाइयों की तरफ से। दोस्तों, पहले तो ऑक्सीजन केंद्र सरकार हमें इतना ऑक्सीजन दे और बाद में 2 दिन बाद बोलने लगे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हम अन्य स्टेटों को दे सकते हैं। इनकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। अगर तीसरी लहर भगवान करे, बद्री विशाल करे, सभी हमारे देवता पितृ देवताओं की कृपा हो, नहीं आए, अगर आ गई, इनके दोस्तों इनके भरोसे मत रहना, आप अपनी तैयारी खुद रखना। दोस्तों, पीछे मेरा जाना हुआ उत्तराखंड देहरादून में, मैं अक्षरधाम के पास मेरा घर है, मयूर विहार फेस 1 में मैं रहता हूँ, पड़पड़गंज विधानसभा पड़पड़गंज 12E वार्ड में। दोस्तों, मैं उत्तराखंड गया यहाँ से देहरादून 3 घंटे के अंदर और मैं वापसी भी आया 3 घंटे में। क्या रोड बन गई, गजब है। मैं प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने उनके विकास का पूरे देश में दिख रहा है। दोस्तों, और प्रधानमंत्री जी को एक धन्यवाद देता हूँ और नितिन गडकरी जी को, उन्होंने अक्षरधाम से लेकर देहरादून तक एक 4 लेन की रोड बन रही है। 2 घंटे में आप देहरादून जाओगे, समय बचता है, पेट्रोल बचता है, ये होता काम। बम्बई हाईवे बन रहा है दोस्त, पीछे मैंने आपको सबको वीडियो डाली थी। क्या यहाँ दिल्ली से सीधा बम्बई हाईवे बन रहा है, इसको बोलते हैं काम। मगर जिन्होंने काम नहीं करना होता है, बहाने बहाने। दोस्तों, इनका सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करने का काम है, अपना काम करने का काम नहीं है। दोस्तों, आज के दिन 1975 में देश में इमरजेंसी लगी है। इमरजेंसी में जो शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं, और जिन्होंने इमरजेंसी ये झेली है, जेलों में रहे, उनको मैं सल्यूट करता हूं दोस्तों आपके माध्यम से। सांसद आदरणीय सांसद गौतम गंभीर, पूर्वी दिल्ली के सांसद और विश्वविख्यात क्रिकेटर आदरणीय गौतम गंभीर जी के, उनका काम बोला दोस्तों। और आज 18 से लेकर के और 44 साल को वैक्सीन लग रही है, और लग रही है, मगर दोस्तों उसका एक सिस्टम होता है। आज झुग्गी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में शशि गार्डन पड़पड़गंज, संजय झील के पास शशि गार्डन में लगभग 5000 लोग रहते हैं। आज वहाँ पिछले हफ्ते संडे को 500 वैक्सीन लगी लोगों को। ये होता है सांसद का काम, ये होते एक क्रिकेटर रहे, एक विश्वविख्यात क्रिकेटर रहे। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लॉकडाउन की घड़ी में राशन से लेके, वैक्सीन से लेकर के, सिलेंडर से लेकर के, उन्होंने पूरा पूर्वी दिल्ली सांसदीय क्षेत्र नहीं, पूरे दिल्ली का साथ दिया। और पिछले लॉकडाउन में
उन्होंने इतनी राशन बांटी थी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ बद्री विशाल से, माँ चंद्रवती से उनको ज़्यादा शक्ति दे ताकि वो समाज की सेवा अच्छे से कर सके। दोस्तों, इन लोगों को वाने के अलावा कुछ नहीं है। हम उत्तराखंड से आते हैं, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड में हमारा दिल बसता है दोस्तों। और इनको मैं आपके माध्यम से एक बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को, कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना करके बिजली पानी फ्री 17,885 रुपये का बिल आया। अगले लाइव में मैं आपको वो बिल दिखाऊंगा। और जब मैं बिल निकालने गया तो दोस्तों मेरा 32 रुपये का बिल आया, मगर जब वो बिल मैंने अपने नाम पे करा तब पता लगा 17,000 कुछ का बिल है। मैं सोचा फ्री है पानी। एक महीने पहले मेरे पास वो भी सबूत दूंगा आपको, एक महीने पहले 32 का बिल और एक महीने पहले बाद 17,885 का बिल, वो मैं अगली बार आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, जय तितोरिया हापुड़ से जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। प्रमोद जोशी जी, जय बद्री विशाल भाई, आपको राम राम, आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इनकी करनी और कथनी में फ़र्क नजर आए। दोस्तों, पूरे देश में लॉकडाउन था, अस्पतालों में कोई फैसिलिटी नहीं थी, हाहाकार दिल्ली में मचा हुआ था, मगर मनीष सिसोदिया जी पड़पड़गंज के विधायक हैं, जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक भी आदमी को इन्होंने हॉस्पिटलाइज करा है तो आप मुझे बता दें। एक भी आदमी को इन्होंने सिलेंडर दिया हो ऑक्सीजन का तो मुझे बता दें। बल्कि इनके विधायक और इनके निगम पार्षद, उन पे आरोप लगे हैं कि उन्होंने ब्लैक में बेचे वो सिलेंडर, स्टॉक कर रहे हैं अपने पास। और एक माने गौतम गंभीर जी ने साथ दिया। दोस्तों, ये वो बिल आप ध्यान से देखिए, ये मेरा घर का बिल है, ये देखिए ये बिल है दोस्तों। ये अमाउंट इसका कहाँ पे, 19 कितना 19। दोस्तों, मैं तो 17,000 बोल रहा था, मुझे भी आइडिया नहीं था। 19,982 रुपये का बिल है। ध्यान से देखिए, आप देखिए ये बिल आया और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, सब क्या ऐसे ऐसे मोटे मोटे बिल आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, आप इस बिल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं आपको झूम करके अमाउंट दिखाता हूँ इस बिल का। ये है 19,000 और ये मेरे घर का एड्रेस है। दोस्तों, ये इनकी करनी कथनी में फ़र्क है। दोस्तों, काम करने के अलावा कुछ नहीं करते। और आप ये इन लोगों के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जब जेएनयू के अंदर देश तोड़ने के नारे लग रहे थे कि देश तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, तब ये देश के साथ खड़े नहीं थे, ये जेएनयू में देश तोड़ने वालों के साथ खड़े थे। जब पाकिस्तान चीन देश पे आक्रमण करने की कोशिश करता है, तब ये पाकिस्तान और चीन के साथ खड़े होते हैं। और भारत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ढाल बन के देश के आगे खड़े रहते हैं। ये लोग मगर पीछे से इनको वार करते हैं। ये लोग, कांग्रेस का आपने रिकॉर्ड देख रखा है कि चीन से उनको फंडिंग होती है। दोस्तों, सीए के इन्होंने जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ आए थे, जब इन्होंने क्या तांडव करा इन्होंने देश को बदनाम करने के लिए, दिल्ली के अंदर दंगे करवाए। और इनका निगम पार्षद ताहिर हुसैन, जिसने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इनकी करनी में कथनी में फ़र्क है, इन विश्वास मत करना। ये क्या आस्था इनकी सर, कोई आस्था नहीं है। ये तो वो लोग हैं, माँ नंदा देवी पर्वत होता है उत्तराखंड में, हर बार आपको अपने लाइव में बताता हूँ, आप भी कहते होंगे हर बार बताते हैं, मगर बताना जरूरी होता है जब बात आती है। नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी के नाम से आप समझ गए होंगे, जहाँ देवी आ जाता है वहाँ हमारा आस्था जुड़ जाती है। वैष्णो देवी, नंदा देवी, कई सारी देवी हैं। नंदा देवी पर्वत
जो कि उत्तराखंड की आस्था का केंद्र नहीं है, पूरे भारत पूरे विश्व का हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, उसकी इन्होंने कंपेरिजन गाजीपुर में कूड़े का ढेर है, दिल्ली के अंदर जिसको बहुत ऊंचा हो चुका है, वहाँ पूरे जमुना पार का कूड़ा वहाँ डलता है, उससे कंपेरिजन करा दो। आज उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जाते हैं, इनको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपको उत्तराखंड में अगर आपकी जमानत ना जब्त करा दी तो आप हमें 35 लाख उत्तराखंडी 40 लाख उत्तराखंडी आपको सबक सिखाने के लिए उत्तराखंड जाएंगे। आपने हमारा दिल भर नेकी, जिनके पौड़ी के रहने वाले गांव के, जिनका एक ही बेटा था उसको मौत के घाट उतार के तुमने जलाया, तुम्हारे निगम पार्षद ने। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, आप शाहीन बाग में जब लोग धरना देते हैं आप उनको बोलते हम शाहीन बाग वालों के साथ खड़े हैं। आपके खुद वीडियो क्लिप है। ऑक्सीजन दिल्ली के अंदर कम होता है, यहाँ दिल्ली में ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं करते, मगर रोड बैठे हुए कुछ लोग रोड को जाम कर रखे हैं गाजीपुर में, वहाँ आप बिजली और पानी देते हैं। मगर अगर कोई आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का व्यक्ति बीमार हो रखा कोरोना से, आपने मनीष सिसोदिया जी फ़ोन करा उनको, आपने हॉस्पिटलाइज करा किसी को? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। दोस्तों, ऐसे लोगों से हमें बचना है, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, और आने वाले इलेक्शन में ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना है। दोस्तों, जब देश पे आक्रमण होता है तो ये विदेशियों की सपोर्ट करते हैं, देश के साथ खड़े नहीं रहते हैं। ये राष्ट्रपति अमेरिका क्या है, देश की छवि बने, ये देश की छवि को बिगाड़ने का प्रयास। सीए में कितने दंगे करवाए इन्होंने देश में। कौन सा ऐसा बंदा है कि सीए कानून पास होने के बाद पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, कोई बताओ एक भी नाम। मगर इन्होंने, जबकि भारत सरकार ने बोला कि अभी इसमें टाइम लगेगा, मगर इन्होंने अफवाह उड़ा के लोगों को गुमराह करके लोगों को दंगा भड़कवा दिया। दिल्ली में हजारों घर बर्बाद हो गए कि कमाने वाले थे लोगों के। आज तुम चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड जा रहे हो, यूपी में जा रहे हो, योगी जैसे काम, और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के मुकाबले कोई काम नहीं कर सकता। जो कोविड सेंटर में घुस गए हो, तीरथ सिंह रावत जी, योगी जी कोविड सेंटर में जा रहे हो, दौरा कर रहे हो हर जिले में, तुम चुनाव लड़ने के लिए जाओगे वहां? संजय सिंह जी, आप पे ये शोभा नहीं देता है, इस तरीके से भाषा का आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आप देहरादून भारत का शिक्षा का सबसे बड़ा हब है, और बंद स्कूल में जाकर के उत्तराखंड सरकार को आप बदनाम करते हो कि स्कूल के हाल यहाँ। मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे साथ चलो, मैं आपको चैलेंज देखता हूँ, मैं आपको उत्तराखंड का सरकारी स्कूल दिखाता हूँ, जो स्कूल दिल्ली से भी बढ़िया हूँ। मैं चैलेंज देता हूँ आपको, आप कभी भी डिबेट करने के लिए मेरे से सामने आए मेरे साथ। मैं ऐसे सरकारी स्कूल उत्तराखंड में दिखाऊंगा जो आपके दिल्ली के स्कूल से भी बढ़िया हो। दोस्तों, आपके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आप सभी दोस्तों के माध्यम से ये बात जरूर मेरी पहुंचे। मैं अर्जुन राणा हूं दोस्तों, अध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी पर्वतीय प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश का, और पड़पड़गंज विधानसभा में पड़पड़गंज वार्ड 12 में मैं रहता हूं। और आपने पहले भी मेरी वीडियो देखी होगी, इनके विधानसभा में मैं घूम रहा हूं, मैं देखता हूं कहीं गड्ढे, कहीं कुछ, इनको कोई सुध नहीं ले रहे, सिर्फ वोट लेने के लिए, ये वोट लेने के लिए आते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं करते। दोस्तों, आज के लिए बहुत इतना ही। अगली बार अगले शुक्रवार को मैं 8:30 बजे फिर लाइव आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय बद्री विशाल, भारत माता की जय, माँ चंद्रवदनी सिद्धपीठ की जय। प्रणाम दोस्तों, नमस्कार।